नमस्कार दोस्तों, स्टडी पे आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान का फंड कर दिया बंद। जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने क्या किया है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो भी इनके कंट्री के द्वारा फंड दिया जाता था, मतलब ये है दोस्तों कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के लिए अमेरिका के तरफ से जो एड आता था, लगभग बिलियंस ऑफ डॉलर का जो एड आता था, उस पर कंप्लीट रूप से रोक लगा दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। और इसका जो इम्पैक्ट है दोस्तों वो पाकिस्तान पे बहुत बुरे तरीके से पड़ने वाला है, क्योंकि आज के दिन में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस से ऑलरेडी गुजर रहा है। पाकिस्तान का जो फॉरेन रिजर्व है वो धीरे धीरे कंप्लीट रूप से खाली होते जा रहा है। और यही कारण है दोस्तों जिसके वजह से पाकिस्तान का अभी भी जो एक अर्जी है वो आईएमएफ में पड़ा हुआ है। अभी तक अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने लगभग 20 बार आईएमएफ का दरवाजा खटखटाया है और ये बोला है कि हमें क्या करो भैया, बचा लो। लेकिन इतना बार बचाने के बावजूद भी पाकिस्तान जो है अभी भी अपने पैर पे खड़ा होने का नाम नहीं ले रहा है। और इसका रीजन सबको पता है, सारी दुनिया ये बात जानती है। पाकिस्तान के इवन जो लोग हैं वो भी इस बात को रियलाइज करते हैं कि पाकिस्तान में क्या है, बड़े बड़े जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसको फंड करने में सारा पैसा चला जाता है। जो भी वहाँ के मेजर जनरल्स हैं उनका एक लग्जरियस लाइफ बिताने में चीजें चली जाती हैं, खत्म हो जाती है। और पाकिस्तान की जो जनता है उनके लिए कुछ बचती नहीं। और दोस्तों सबसे खराब बात यह है कि इंडिया में जिस तरीके से ब्रेन ड्रेन होता था, अभी करंट में देखा जाए तो मतलब बिलियनर सब जाते हैं, इंटेलिजेंट लोग धीरे धीरे इंडिया में रहने लगे हैं, उसी प्रकार से ब्रेन ड्रेन अब पाकिस्तान में शुरू हो गया है। पाकिस्तान के जो युवा पॉपुलेशन है, खास करके वो लोग जो कुछ पढ़े लिखे हैं, वो इतना पढ़ लिख लेते हैं, उनको ये रियलाइज हो जाता है कि पाकिस्तान में अगर हम रह गए तो जीवन यहीं पे खत्म हो जाएगा, यहीं पे बर्बाद कर दिए जाएंगे मिलिट्री के द्वारा। तो उससे अच्छा है कि क्या करो, पाकिस्तान से कट लो। तो यहाँ पे कुछ लोग वेस्टर्न कंट्रीज में चले जाते हैं और कुछ लोग कहाँ पे चले जाते हैं, गल्फ नेशंस में चले जाते हैं। तो यहाँ पे एक बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी इनको मिलता है जो कि पाकिस्तान में कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि पाकिस्तान क्या है दोस्तों, तो आज के दिन में एक टेररिस्ट कंट्री घोषित हो चुका है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने 2019 में बोला था। और ये जो एड रोकने की बात है दोस्तों, ये कोई नया बात नहीं है। ट्रंप जब पिछली बार पावर में थे तो इन्होंने क्या कर दिया था, पाकिस्तान के एड को रोक दिया था। आप यहाँ पे क्लियरली पढ़ सकते हैं कि ट्रंप के उस टाइम में जो एनएसए थे, यूएस का जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, उन्होंने यहाँ पे क्लियरली बताया है कि ट्रंप गवर्नमेंट स्टॉप्ड एड टू पाकिस्तान ओवर आईएसआई's अनडिनाएबल कंप्लिसिटी विथ टेररिस्ट। मतलब इसका सिंपल सा है दोस्तों कि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, मतलब ये लोग इंटेलिजेंस एजेंसी बोलते हैं उसको, रियलिटी तो ये है कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है आईएसआई। ये लोग ओपनली क्या करते हैं दोस्तों, जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी मदद करते हैं, यहाँ तक कि उसका रिक्रूटमेंट भी ये लोग करते हैं। और इसी की वजह से कहीं ना कहीं ट्रंप ने क्या किया था, पिछला बार जो एड का पैकेज था पाकिस्तान को, उसको रोक लगा दिया था। और आप ऐसे सोच के देखो, पाकिस्तान आज के दिन में $3 बिलियन के लिए आईएमएफ के पास गिड़गिड़ा रहा है। और ऐसे में अमेरिका ने क्या कर दिया दोस्तों, वो जो बिलियंस डॉलर का एड था टू द पाकिस्तान, उस पे ही रोक लगा दिया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि एक तो सीवियर क्राइसिस गुजर ही रहे हैं, महंगाई तो बहुत चरम सीमा पे है, और दूसरी क्या हो गई, जो भी एड आ रहा था, जो भी असिस्टेंस आ रहा था अमेरिका की तरफ से, वो भी बंद हो गया। अब थोड़ा सा ट्रंप के इस डिसीजन के बारे में विस्तार से बात करते हैं दोस्तों। देखिए, जब ये प्रेसिडेंट बने थे तो इन्होंने क्लियरली कहा था कि अमेरिका जिन जिन कंट्री को एड देता है उसको हम फिर से रिव्यू करेंगे, हम डिसाइड करेंगे कि किस कंट्रीज को एड देना है और कौन ऐसे कंट्रीज है जो अमेरिका के इंटरेस्ट को अगर अंडरमाइन कर रहे हैं उनको हम लोग एड नहीं देंगे। और इनके अनुसार दोस्तों इन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो एड है उसको रोक दिया है। और आपके मन में ये भी सवाल आएगा दोस्तों कि अमेरिका जैसा कंट्री, बांग्लादेश, पाकिस्तान ऐसे कंट्री को एड क्यों देती है। तो देखिए दोस्तों, इसमें सिंपल सी बात है, यहां तक कि आपको यह भी समझना है कि भारत को भी एड देता है यूएसए। जी हाँ दोस्तों, भारत भी वेस्टर्न कंट्री से एड लेता है। और ये लोग एड इसलिए देते हैं क्योंकि इन्होंने अंधाधुंध तरीके से रिसोर्सेज का यूज किया था। इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रोसेस था उसके वजह से इन्होंने फॉसिल फ्यूल्स को जम के जलाया था, जम के दोहन किया था। और उसी के बदौलत इन्होंने क्या किया, अपने आप को डेवलप्ड बना लिया। और जब डेवलपिंग कंट्रीज की बारी आई है कि वो लोग भी डेवलप बने, तो आज के दिन में ये लोग नौटंकी करते हैं, बोलते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी पे आपको क्या करना है, शिफ्ट करना है, और नहीं करेंगे तो हम क्या लगाएंगे, कार्बन टैक्स। मतलब इनके अनुसार जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो डेवलपिंग ही रह जाए, और बाकी ये लोग जो डेवलप्ड कंट्री है वो हर जगह पे क्या करेंगे, अपना हुकूमत चलाएंगे। तो ये खैर दूसरी बात है। लेकिन सच्चाई ये है कि जिस तरह का डैमेज इन्होंने डन किया है इन्वायरमेंटल लेवल पे, उसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा,
उसी की वजह से आज के दिन में जो क्लाइमेट चेंज जो एक रियल फेनोमिना बन चुका है, उसका मार हम पूरी दुनिया पे देख रहे हैं। कहीं पे सुखाड़ हो जाता है, कहीं पे बाढ़ आ जाता है, कहीं पे इतना ज्यादा भयंकर गर्मी पड़ने लगता है कि वहां के लोग बीमार पड़ जा रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का डैमेज इन्होंने डन कर दिया इस प्लैनेट पर। लेकिन आज के दिन में इनका भी सिचुएशन कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है। आपको पता ही होगा कि अमेरिका के जितना जीडीपी नहीं है उतना ज्यादा तो उसमें कर्जा है, और इस कर्जा की वजह से अमेरिका में पूरा एक तरह से खलबली मचा हुआ है। यही वजह है कि यहाँ पे रिव्यू का प्रोग्राम पूरा शुरू हो गया है कि किसको फंड देना है और किसको फंड नहीं देना है। क्योंकि कुछ ही महीने पहले डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया था, डॉज जो पूरा डिपार्टमेंट है, जिसको क्या काम दिया गया है कि जो भी खर्चा पानी है यूएस में जो अननेसेसरी है उसको काट देना है, उसको कट कर देना है, ताकि अमेरिकी सरकार जो है उसका खर्चा बचे, वो ज्यादा से ज्यादा सेविंग कर पाए, ताकि उनके ऊपर जो भी कर्ज बढ़ रहा है उससे कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये लोग मुक्ति पाए। तो दोस्तों कुल मिला के बात यह है कि जिस तरीके का पाप इन्होंने किया है खास करके क्लाइमेट चेंज को लेके, ये सीन को धोने के लिए ये लोग क्या करते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज को फंड देती है। लेकिन आज के दिन में इसमें भी ये लोग क्या कर रहे हैं, पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। और बताइए पाकिस्तान जैसे कंट्री को जिसका हालत इतना खराब हो चुका है, $3 बिलियन के लिए जो कंट्री IMF का दरवाजा खटखटा रहा है, उसका मतलब यहाँ पे हुक्का पानी बंद कर देना, दिस इज नॉट फेयर। बहुत बुरा हुआ। अब थोड़ा सा इंडिया का भी बात कर लेते हैं, क्योंकि कुछ ही दिन पहले आपको याद है कि यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी को फोन लगाया था, और इस फोन में वार्तालाप क्या हुआ, सिक्योरिटी और ट्रेड हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी से बोला कि हमसे जितना हो सकता है आप क्या करें, जो भी वेपन्स है, जो भी हथियार है उसको परचेज करें, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी आप अपने ट्रेड में ऐड करें, और बदले में हम पाकिस्तान को क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्शन लगाते रहेंगे। तो सिंपल सा बात है दोस्तों, अमेरिका किसी का नहीं है, ना पाकिस्तान का है, ना इंडिया का है, ना चाइना का है। अमेरिका एक व्यापारी की तरह काम करता है। अमेरिका एक व्यापार की नजर से पूरा दुनिया को देखता है। जहां पे भी इसको किसी भी तरीके का अपॉर्चुनिटी दिखता है वहां पे ये लोग इन्वेस्ट करते हैं और फ्यूचर के लिए तैयार करते हैं एक ग्राउंड, जहां पे क्या कर सकते, इनके जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं, खास करके हथियार बनाने वाली जो कंपनियां हैं, वो यहाँ पे वॉर लाइक सिचुएशन में हथियार भर के बेचेगी और प्रॉफिट दुगुना तीन गुना बनाएगी। तो सिंपल से भाषा में बोला जाए तो ये लोग वॉर का बिजनेस करते हैं। तो ये लोग ओपनली चाहेंगे कि इंडिया पाकिस्तान में वॉर लाइक सिचुएशन हमेशा कंटिन्यू रहे, चाइना के साथ इंडिया क्या करे, हमेशा लड़ाई करे। तो इसी की वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे समझने वाली बात है कि इंडिया को खुश करने के लिए एक तरीके से यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि देखो भैया हमने क्या किया, यहाँ पे बांग्लादेश और पाकिस्तान का एड बंद कर दिया है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान को भर भर के ये लोग क्या देते हैं, जो भी वेपन्स है, जो भी वेपन्स का अपग्रेडेशन है वो टाइम टू टाइम ये लोग अपडेट करते रहते हैं। तो आपको ओवरऑल इनके मंसूबे के बारे में पता चल गया होगा। थोड़ा सा इन दोनों का बात करें तो आज के दिन में ये दोनों अपने आप में पपेट है। ये दोनों को अगर देखा जाए तो ये दोनों बाइडेन के पपेट थे। जो सोरस है और जो बाइडेन का टीम है उन्होंने इनको क्या किया था, इंस्टॉल किया था। और एक तरीके से देखा जाए तो जैसे बाइडेन यहाँ से जाते हैं तो ट्रंप का जो नीति है वो तो बदलना यहाँ पे तय ही था। और अगले वीडियो में हम लोग बात भी करेंगे कि बांग्लादेश में कैसे डोनाल्ड ट्रंप के आ जाने से शेख हसीना जो है उनका रिटर्न होने का जो चांसेस है वो काफी हाई हो गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि अमेरिका और पाकिस्तान का जो रिलेशन खास करके विद रेस्पेक्ट टू इंडिया आपको समझ में आया होगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।